नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पे। दोस्तों, हम लोग झारखंड असिस्टेंट एग्ज़ाम जो सिविल कोड का है, ठीक है, उसका हम लोग आज करंट अफेयर्स का सेट लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फटाफट हम लोग सेट लगाते हैं। चलिए, आज आरबीआई से प्रश्न मैं लिया हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई है। सेकंड क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 1 जनवरी 1949। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन, रेपो रेट क्या है? रेपो दर क्या है? ऑप्शन ए वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। ऑप्शन बी वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देता है। ऑप्शन सी वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक एक दूसरे को ऋण देते हैं। ऑप्शन डी वह दर जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, कर्ज लेता है आरबीआई से। कौन? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जैसे हो गया पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब कॉमर्शियल बैंक होते हैं दोस्तों। आरबीआई से ऋण लेता है, कर्जा लेता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चलिए, अगला क्वेश्चन, मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण उपयोग करता है? ऑप्शन है रेपो रेट, बी बैंक रेट, सी आरआरआर जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में आरक्षित, ठीक है, आरक्षित अनुपात नगद बोला जाता है। ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए, डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सभी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सभी चीज़ करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गरीबों को घर प्रदान करना, बी सभी के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करना, सी शिक्षा को बढ़ावा देना, डी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करना। ये आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये आपका 2015 में शुरू किया गया था भाई लोग। ठीक है, सभी के लिए जीरो बैलेंस पे खाता खोलना था, सबको खोले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एपीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है आधार कार्ड के माध्यम से वित्तीय लेन देन, बी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, सी बैंक खाते खोलने के लिए, डी ऋण प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, आधार कार्ड के माध्यम से वित्तीय लेन देन। जैसे देखते हैं आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सी डी देशमुख, बी मनमोहन सिंह, सी रघुराम राजन, सी डी उर्जित पटेल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सी डी देशमुख थे। अगला प्रश्न, 2016 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी शशिकांत दास, डी मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन उर्जित पटेल थे 2016 में विमुद्रीकरण के समय, यानी डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि आरबीआई का अभी करंट में कौन गवर्नर है, तो शशिकांत दास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान से लिया हूँ। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो ये भारत रत्न है। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, एक पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री होते हैं। गांधी शांति पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? तो महात्मा गांधी के नाम पे दिया जाता है। योजनाएं देख लेते हैं दोस्तों,
प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करना। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश को स्वच्छ बनाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों के प्रति भेदभाव को कम करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए, भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन होता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तब इनके नाम पर क्या किया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों के और वंचित लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा भारत में भी निर्माण, यानी फैक्ट्री उक्ट्री लगाना, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को प्रदान करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी करंट में क्या क्या हो रहा है वो करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण क्या था? तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए, आपको एमसीक्यू लगाना है। तो इसमें देखिए आईटी सेवाओं पर विवाद हुआ है। ठीक है, तनाव का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो इसे अपोलो टायर्स को किया गया है, बी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंकाबू दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका निर्धारित नहीं किया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, असम में स्थित है। चलिए, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका भी जो दिया गया अभी निर्धारित नहीं किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा।